ओके। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो रिड्यूस सिलेबस है, कंडेंस सिलेबस, उसको हम आज फाइनली रिव्यू करने जा रहे हैं कि मैं आपसे अपनी वो सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये ज़रूरी थे इसलिए कि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमने कवर नहीं किया या हमने लेफ़्ट किया था। तो वो सारी चीज़ें आज के सिलेबस में लेक्चर में कवर होंगी। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो कंडेंस सिलेबस है उसको अपने साथ रखें और जो मैंने आपको क्लास में क्लास वर्क के तौर पे दिया, एज ए असाइनमेंट दिया, या मैंने आपसे जो भी टारगेट परफॉर्म करने को कहा, वो चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। तो फिर आगे आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा देखने के लिए। ओके जी, पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया वो, क्योंकि हमने एक अल्टरनेटली इसको स्टार्ट किया था, बट ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हमने ये देखा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है। ये क्लास 1 से हम लेके चलते जा रहे हैं। फिर मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर्स की जनरेशंस जो थी वो हमने 1, 2, 3, 4 स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी की थी और हमने ये देखा था कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसके साथ हमने एक टॉपिक और किया था जो कि थर्ड पॉइंट है, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। हमने इसको बड़ी डिटेल डिस्कस किया था कि अगर कोई कंप्यूटर यूज़ करता है तो उसको क्या एडवांटेज मिलते हैं, कहाँ पे यूज़ कर सकता है, क्या क्या हो सकते हैं, और अगर वो यूज़ करते हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो ये भी आपकी लिस्ट में कंप्लीट इसका डेटा मौजूद होना चाहिए। देन फोर्थ नंबर पे हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बड़ी डिटेल में, क्योंकि आपको याद हो कि आप क्लास में इसकी डिटेल लिखते लिखते बहुत बोरिंग और तंग आ गए थे कि सर ये इतना लंबा आप क्यों लिखवा जा रहे हैं, बट वी हैव टू कंप्लीट। तो इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक जब चल रहा था तब हमने ये इसको लिखा था कि अकॉर्डिंग टू साइज़ उनका क्या था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस उनके कंप्यूटर्स का क्या थी टाइप्स। तो वो चीज़ें भी हमने देखी थी। पहले हमने कंप्यूटर्स के साइज़ देखे थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है, जिसमें सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर वगैरह आए थे, और फिर हमने उनके साथ साथ फंक्शंस को डिस्कस किया था। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हुआ था इसमें। इसके बाद जो हमने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था वो है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में हमने हार्डवेयर और कंप्यूटर्स हमने पढ़े थे, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया था। उनमें जो हमने वैसे तो स्टार्टिंग में बहुत सारे डिस्कस किए थे, बट मैंने आपको बताया था जो कंडेंस सिलेबस है उसमें जो आपने फोकस करना है वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक। तो ये 4 इनपुट डिवाइसेस जो थी वो आपने डेफिनेटली इनकी डेफिनेशंस भी लिखी थी और उसको चेक भी किया था। फिर इसके साथ हमने आउटपुट डिवाइसेस को भी स्टडी किया था। आउटपुट डिवाइसेस में हमने मॉनिटर और प्रिंटर्स को डिस्कस किया था, लेकिन मॉनिटर्स के साथ हमने उनकी टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स भी पढ़ी थी और फिर उनकी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स भी पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक्स में कवर कर लिया था और इनके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड किए थे और डिटेल लिखवा भी दिया था। फिर प्लॉटर्स और स्पीकर्स को भी हमने इसके साथ डिस्कस किया था। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे जो कि हमने आउटपुट डिवाइसेस में कवर किए थे। उसके बाद कंप्यूटर कंपोनेंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। नंबर 4 पॉइंट आप देखें, CPU, ALU एंड CU कंट्रोल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो बेसिकली आज मैं आपको वो रिव्यू देना चाह रहा हूँ एट द एंड ऑफ ये हमारे सेशन में कि ये चीज़ें हमने वाकई कवर कर ली हैं और कितना % हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था।
देन हमने रैम एंड रोम की टाइप्स को भी स्टडी किया था और इनकी डेफिनेशंस को भी देखा था। रैम क्या थी, रोम क्या थी, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। फिर मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम भी बहुत क्लियरली लिखवाया भी था और नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। तो अभी भी अगर आपको ये चीज़ें जो नहीं मिल रही या आप मिस कर चुके हैं वो आप मार्क करते जाएं और आपको मेरे जो नोट्स गिवन है उनमें ये चीज़ें लाजमी मिल जाएंगी। फिर हमने चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे मेंशन है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग में हमने इंटरनेट को डिस्कस किया था और इंट्रानेट को डिस्कस किया था। फिर मैंने इसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था और क्लास में भी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। तो ये चीज़ भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। नेटवर्क टोपोलॉजीज जिसे आप कहते हैं, या नेटवर्किंग में लैन, वैन और मैन जो है ये हमने डिस्कस किया था और इनके हमने डायग्राम्स बनाए थे। हमने इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताए थे और इनकी डेफिनेशंस भी देखी थी। तो ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया था बिगनिंग में भी और बाद में हमने इसको रिवाइज भी किया था। तो चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। देन एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ था जो मैंने आपको एंड में कराया था और वो था बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हमने उसकी डेफिनेशन जो था डिमॉर्गन थ्योरम जो था वो हमने देखा था। लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा वो उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। फिर उसमें यूज़ होने वाले लॉजिक गेट्स या सर्किट्स जो होते हैं वो हमने डिस्कस किए और उनकी बेसिस पे हमने ट्रूथ टेबल्स डिज़ाइन किए, हमने लॉजिक गेट्स डिज़ाइन किए और फिर उनकी जो आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है उसको सॉल्व करने का मेथड भी बताया। तो ये चीज़ हमने 2-3 वीक से ज़्यादा इसको लेके चले थे और बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके थे। देन एक चैप्टर है नेक्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने देखे थे, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन उनकी फर्दर टाइप्स अगर आपको याद हो तो इनकी पूरी डेफिनेशंस मैंने लिखवाई थी। ये हमारा सेकंड एक ऐसा टॉपिक था जिसमें आप बहुत बोर हुए थे और तंग आ गए थे, सर इतना लिखवाए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये मैं आपको चीज़ें इसलिए याद करा रहा हूँ कि अगर कोई एब्सेंट था तो वो दूसरे स्टूडेंट से कंफर्म कर सकता है कि ये चीज़ हो चुकी है। इसके नोट्स मैं आपको दे चुका हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ और देन हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़े थे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर वगैरह अगर आपको याद हो तो वो चीज़ें। फिर उसी में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स को हमने डिस्कस किया और स्पेशली मैंने इनकी डेफिनेशंस बना के आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, ग्रुप पे शेयर किए थे कि ये डाउनलोड कर लें और मैंने हार्ड कॉपी भी स्टूडेंट से शेयर की थी कि इसको फोटोस्टेट करा के अपने पास रख लें। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का टॉपिक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेटा कम्युनिकेशन का टॉपिक हमारे पास शुरू से चलता आ रहा था, वो चीज़ हमने बहुत अर्ली सेशन में कंप्लीट कर ली थी और इसको बार बार मैंने रिपीट भी किया और रिवाइज भी किया। तो इसमें हमने सिग्नल्स को डिस्कस किया था जिसमें एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स थे और फिर मैंने उसमें फर्दर आपको बताया था कि इसके साथ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीज़ें मेजर कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें मेथड्स भी आपको बताए थे। मॉडेम एंड इट्स टाइप्स हमने पढ़ी थी। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर किया था विद इंट्रानेट, ठीक है। इंट्रानेट के साथ भी मैंने इसको एक दफ़ा दोबारा आपसे डॉक्यूमेंट शेयर किया था और बताया था कि इसमें 2 डेफिनेशंस हैं, एक तो मॉडेम और इसकी टाइप्स और यूजेस की हैं और देन इंट्रानेट की। फिर टाइप्स ऑफ कोडिंग, ये हमारे पास एक नया टॉपिक था जो कि आपने बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ा था और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आपका इसमें रिस्पांस बहुत क्विक और बहुत पॉजिटिव और बहुत इजीली ये चीज़ें आपको समझ में आ गई थी। तो BCD कोड, एब्सिडिक और ASCII कोड को हमने स्टडी किया था, इनकी मेथडोलॉजी, इनकी डेफिनेशन, इसको कैसे बनाते हैं, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू BCD एंड BCD टू डेसिमल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। देन लास्ट टॉपिक डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपको याद हो तो वायरसेस को हमने डिस्कस किया था। वायरसेस हमारे पास बहुत सारे वायरसेस जिसमें मैंने आपको
ट्रोजन हॉर्स और ये सारी चीज़ें बताई थी। और कुछ फ़नी अगर आपको याद हो वायरस के हवाले से हमने काफ़ी गपशप भी की थी कि ये वायरस ऐसे होते हैं, या रिया सेन का अगर वायरस आपको याद हो तो वो मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ भी फायरवॉल और प्रॉक्सी को हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, ये नोट्स आपके पास मौजूद हैं। फिर हमने ईमेल्स को डिस्कस किया था, ईमेल्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और इसमें देखा था कि कितनी चीज़ें हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ हमने इसको स्टडी किया था। तो डेट ये हमारा रिड्यूस सिलेबस है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें बोर्ड की तरफ से मिला था, और ये इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने क्लास में ऑनलाइन या वैसे डिस्कस ना किया हो। इसके साथ मैंने आपको 100 MCQs पहले दिए थे बना के बिफोर ये सिलेबस आने के, वो जर्नली थे। फिर उसके बाद मैंने आपको 200 MCQs मज़ीद प्रोवाइड किए थे जो कि कम्प्लीटली इस सिलेबस में से थे। तो इसके बाद मैंने आपको जो ऑनलाइन क्लासेस में क्विज़ेस और असाइनमेंट्स प्रोवाइड की हैं वो भी इन्हीं से रिलेटेड थे, और इन्हीं में से वो सारा डेटा था, इन्हीं में से क्विज़ेस और असाइनमेंट्स दे रहा हूँ। तो अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक दफ़ा फिर आप इसको गो थ्रू कर लें। अगर आपको लगता है कि फिर स्टिल कोई चीज़ ऐसी मिसिंग है तो अपने क्लास फेलो से डिस्कस करें, मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करें। जो चीज़ क्लियर नहीं है मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बट आपका 100% सिलेबस कवर है और यही हमारी अचीवमेंट है। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्ज़ाम्स एंड इंशाल्लाह वी विल गेट वेरी गुड मार्क्स। थैंक यू सो मच। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.